पुराने जमाने का दौर था। एक शख्स टोपियाँ फरोख्त करके अपनी गुजर बसर किया करता था। लोग उस वक्त नंगे सर फिरना मयूब समझते थे, इसलिए अपने सरों पर टोपी या पगड़ी रखते थे। एक दिन गर्मी के मौसम में टोपियाँ बेचने वाला दोपहर के वक्त एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया। उसे नींद आ गई। इसके बराबर में टोपियों से भरा हुआ थैला रखा हुआ था। जब सोकर उठा तो उसने देखा कि टोपियों से भरा हुआ थैला गायब है। अचानक इसकी नज़र दरख्त के ऊपर बैठे हुए बंदरों पर पड़ी, जहां बंदर इसकी टोपियों से खेल रहे थे। टोपियाँ फरोख्त करने वाला परेशानी में अपना सर खजाने लगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर इसकी नकल करते हुए अपना अपना सर खजा रहे हैं। उसने एक दो हरकतें और की, बंदर इसकी हर हरकत की नकल करते रहे। अचानक इसके जहन में एक आइडिया आया। उसने अपने सर पर से टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। दरख्त पर मौजूद तमाम बंदरों ने उसकी नकल करते हुए अपने अपने सरों से टोपियाँ उतारकर जमीन पर फेंक दी। इस तरह टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डालकर वापसी की राह ली। काफी अरसा बाद उसी टोपियाँ बेचने वाले का एक पोता भी टोपी फरोश बन गया। उसने अपने दादा जान से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। इसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियाँ थैले में डाले और दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे ससताने के लिए लेट गया। इसकी तवक्को के मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने इसका थैला उठा लिया। उसने अपने दादा के मुताबिक सर खजाना शुरू किया तो बंदरों ने भी इसकी नकल की, लेकिन कुछ दूसरी हरकतें करने के बाद उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी, लेकिन बंदरों ने अपनी टोपी न फेंकी। अभी वो सोच ही रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे उतरा, जमीन पर पड़ी हुई टोपी उठाई, फिर इसने टोपी फरोश के थप्पड़ रसीद किया और कहा कि बेवकूफ़, किया तो समझता है कि सिर्फ तेरा ही दादा था जो तुझे कहानी सुना गया। हमारा दादा भी हमें बता गया कि आइंदा किसी टोपी फरोश के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना, इसलिए हम बंदरों ने तुम्हारी नकल में अपनी टोपियों को अपने सरों से उतार कर फेंकने से इनकार कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस वाकया को गौर से पढ़ें और देखें कि इंसान और बंदरों से होशियार कौन रहा। हमारे सोसाइटी के बंदर भी बंदरों की तरह सियाने हो गए हैं। आज अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की वबा आम है। हर फर्द अपने मफाद की खातिर दूसरे का गला काटने पर तला हुआ है। बेपनाह होशियारी के शहर में एक फैक्ट्री मालिक, फल फरोश, दूध वाला महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन हर फर्द से मसनूई महंगाई कर रखी है। हर शख्स ये समझता है कि सिर्फ वही अक्लमंद है और दूसरे बेवकूफ़ हैं। आज हर शख्स अपने मुनाफा को सूद के साथ वसूल करने पर तला हुआ है, जो मुआशरे के लिए एक अलमिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि होशियारी चालाकी को छोड़कर उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इसमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी है।